वेलकम बैक एवरीवन। कोडिंग थ्योरी सब्जेक्ट को पढ़ने की सीरीज़ में यह लेक्चर 3 है, जिसमें हमने अभी तक पढ़ लिया था इंट्रोडक्शन टू एरर करेक्टिंग कोड। एरर करेक्टिंग कोड्स का इंट्रोडक्शन। एरर करेक्टिंग कोड्स का मतलब क्या है? जब सोर्स के द्वारा मैसेज किसी रिसीवर को भेजा जाता है, कोई मैसेज सोर्स है, वो मैसेज सेंड कर रहा है, तो सबसे पहले उसका मैसेज इनकोड किया जाएगा, यानी कि उसे कोड दिया जाएगा बाय इनकोडर। फिर उसके बाद वो इनकोडेड मैसेज कोड वर्ड में मैसेज जो है चैनल के थ्रू रिसीवर के पास पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन उससे पहले चैनल होगा, चैनल में नॉइस होगी और नॉइस के थ्रू जो कोड है उसके जो कैरेक्टरिस्टिक है चेंज हो जाए, यानी कि कोड डिस्टर्ब हो जाएगा और डिकोडर जो है वो ओरिजिनल मैसेज डिकोड नहीं कर पाएगा। जब डिकोडर ओरिजिनल मैसेज डिकोड नहीं कर पाएगा तो डिकोडर नियरेस्ट देखेगा कि उसका जो करेक्ट मैसेज था वो क्या हो सकता है, उसमें से एरर रिमूव करेगा डिकोडर और फिर उसके बाद वो रिसीवर को पहुंचा देगा जिसके लिए मैसेज भेजा गया था। तो ये पूरा मतलब था एरर करेक्टिंग कोड्स का, कि पहले मैसेज हुआ, उसमें एरर हुआ और फिर एरर को करेक्ट किया गया बाय एरर करेक्टिंग कोड और फिर रिसीवर तक वो मैसेज पहुंचा दिया गया। जैसा कि हमने एक एग्जांपल लिया था कि मैसेज है यस और नो, यस पहुंचाया जा रहा है, यस को इनकोडर ने 5 टाइम्स 0 से उसे इनकोड किया, उस कोड वर्ड को कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू आगे पहुंचाया और कम्युनिकेशन चैनल में नॉइस थी जिसकी वजह से वो मैसेज डिस्टर्ब हो गया। डिकोडर जो है वो 01001, उसके पास इस तरीके का कोई मैसेज था ही नहीं, क्योंकि जितना जिससे इन्फॉर्मेशन इनकोडर के पास होती है उतनी इन्फॉर्मेशन डिकोडर के पास होती है। इनकोडर के पास इन्फॉर्मेशन है 5 टाइम्स 0 का मतलब यस और 5 टाइम 1 का मतलब नो। यही इन्फॉर्मेशन डिकोडर के पास होती है कि 5 टाइम्स 0 का मतलब यस और 5 टाइम 1 का मतलब नो। बट डिकोडर के पास एक और फीचर होता है जो इनकोडर के पास का रिवर्स होता है। जैसे इनकोडर क्या करता है, यस को कोड वर्ड में बदल रहा है तो डिकोडर कोड वर्ड को उस मैसेज में बदल देता है। तो डिकोडर जो है एरर को देखेगा, बोलेगा कहाँ कहाँ पे एरर है, नियरेस्ट मिनिमम उसे किस तरीके से सॉल्व कर सकता है। तो इसमें देखेगा कि यहाँ पे 3 टाइम्स 0 है और 2 टाइम्स 1 है, यानी कि 1 जो है वहाँ पर 2 टाइम्स ऐड की गई हो सकती है। तो वो उसे 1 को हटा देगा, वहाँ पे 0 लगा देगा, उसका मतलब देखेगा यस था और वो यस जो है वो यूज़र को पहुंचा दिया जाएगा। तो ये था एरर करेक्टिंग कोड, कम्युनिकेशन चैनल, मैसेज सोर्स, इनकोडर, डिकोडर, यूज़र, रिसीवर। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था हैमिंग वेट के बारे में कि हैमिंग वेट क्या होता है। हैमिंग वेट में कहा था नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो एंट्री इन द कोड इज़ कॉल्ड हैमिंग वेट, यानी कि कोई कोड वर्ड है उसमें जितनी भी नॉन ज़ीरो एंट्रीज हैं वो उसका हैमिंग वेट है। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कि x1 जो है 110110 है, तो अगर x1 जो कोड है उसकी लेंथ देखी जाए तो वो है 6। x1 कोड की जो लेंथ है वो है 6, लेकिन वहाँ का हैमिंग वेट क्या है, x1 कोड का हैमिंग वेट क्या है? हैमिंग वेट होता है नॉन ज़ीरो एंट्री। तो नॉन ज़ीरो एंट्रीज जो है, एक तो ये है नॉन ज़ीरो एंट्री, एक ये है नॉन ज़ीरो एंट्री 2 और एक ये 3 और एक ये 4, तो टोटल 4 है इसका हैमिंग वेट x1 कोड का। इसी तरीके से x2 कोई कोड है, x2 के अंदर जो लेंथ ऑफ द कोड है वो कितनी है? लेंथ ऑफ द कोड जो होती है हमारी वो n से डिनोट की जाती है और लेंथ ऑफ द कोड ऑफ x2 क्या है? 1 2 3 4 5, तो वो 5 है। लेंथ ऑफ द कोड इज़ 5। तो हमें लेंथ ऑफ द कोड मिल गई और लेंथ ऑफ द कोड के बाद हम देखते हैं हैमिंग वेट। हैमिंग वेट कितना है? तो नॉन ज़ीरो एंट्रीज इसमें कौन कौन सी? एक तो ये 1 है, ये 2 और एक 3, तो 3 यहाँ पर हैमिंग वेट है कोड x2 का। तो हैमिंग वेट आपको समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद हैमिंग डिस्टेंस देखते हैं। इस डेफिनेशन को हम पिछली वीडियो में ब्रीफली देख चुके हैं, जिसका पूरा मतलब ये था जो हमने साइड में लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है कि नंबर ऑफ पोजीशन बिटवीन टू कोड x एंड y वेयर द कोड वर्ड हैव डिफरेंट सिंबल्स। इसका मतलब एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। ये रहा एग्जाम्पल आपके सामने। जैसा कि हैमिंग वेट हमने समझा कि नॉन ज़ीरो एंट्रीज होती हैं और हैमिंग डिस्टेंस क्या है भाई? x और y, ये हैमिंग डिस्टेंस। इनमें हम देखेंगे कि x y z यहाँ पर 3 कोड वर्ड हैं। x कोड है हमारा 11011011, ये हमारा x कोड है। y कोड है 101101, ये y कोड है। तो हैमिंग डिस्टेंस देखेंगे सबसे पहले x और y की। तो x और y की जो डिफरेंट एंट्रीज हैं, जैसे हमारे यहाँ पे कहा भी गया है कि नंबर ऑफ पोजीशन बिटवीन टू कोड x एंड y, x और y दो कोड वर्ड में जितनी भी नंबर ऑफ ऐसी पोजीशंस जहाँ पर एंट्रीज डिफरेंट हैं वो हो गई हमारी हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन टू कोड x एंड y। तो x एंड y में देखो कि नंबर ऑफ डिफरेंट एंट्रीज कहाँ पर। एक तो ये है 01, क्योंकि यहाँ पर क्या है 11, कोई डिफरेंट एंट्री नहीं है।
0 0 यहाँ पर भी कोई डिफरेंट एंट्री नहीं है, यहाँ 1 1 यहाँ पे भी कोई डिफरेंट एंट्री नहीं है। तो ये 1 2 3 चौथे नंबर पर 0 1 ये डिफरेंट एंट्री है। तो डिफरेंट एंट्री एक मिल गई, फिर उसके बाद दूसरी देखेंगे, 5वें नंबर पे भी डिफरेंट एंट्री है 1 0। तो यहाँ पर 2 जगह पर डिफरेंट एंट्री है और छठे नंबर पे जो है 1 1, तो सेम एंट्री है। डिफरेंट एंट्री जितनी भी होंगी, पोजीशंस ऑफ डिफरेंट एंट्रीज वही होगी एक्स एंड वाई कोड के बीच की हैमिंग डिस्टेंस। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑफ डिफरेंट एंट्रीज हैं, तो यहाँ पर 2 लिख दिया। इसी तरीके से वाई जेड में डिफरेंट एंट्रीज देखेंगे तो वहाँ पर भी 2 ही हैं, आप खुद चेक कीजिए। फिर इस तरीके से एक्स और जेड के अंदर देखेंगे तो इसमें डिफरेंट एंट्रीज जो है वो 4 हैं, और डिफरेंट एंट्रीज का मतलब होता है हैमिंग डिस्टेंस। इसके बाद एक और चीज़ आती है, वो है मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस तो वो क्या मतलब होता है, हमारे को एक नंबर ऑफ मैट्रिक्स की फॉर्म में कोड वर्ड दे दिए जाएंगे, एक्स वाई जेड तीनों एक साथ दे दिया जाएगा। मान लो कि एक इस तरीके से बना दिया जाएगा, ए बराबर है ये पूरा, ये 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1, और फिर उसके बाद 1 0 1 1 0 1 और 1 0 1, ठीक है। और उसके बाद ये 1 1 0 1 1 0 और 1 0 1, इस तरीके से पूरा कोड दे दिया जाएगा मैट्रिक्स की फॉर्म में, और बोला जाएगा इसमें मिनिमम डिस्टेंस निकालो कि कितनी है। तो हम पहली वाली रो को मान लेंगे x, दूसरी वाली रो को मानेंगे y, तीसरी वाली रो को मानेंगे z, या मानो भी मत तब भी चलेगा, अपने दिमाग में सोचना है कि ये अलग अलग हैं। और फिर इन दोनों के बीच में डिफरेंट एंट्रीज देखेंगे कितनी आती हैं। फिर उसके बाद इन दोनों के बीच में डिफरेंट एंट्रीज देखेंगे कितनी आती हैं। फिर ये पहली x एंड z के बीच में डिफरेंट एंट्रीज देखेंगे कितनी है, जिसमें मिनिमम डिफरेंट एंट्रीज होंगी, यानी कि मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस होगी, वही मिनिमम डिस्टेंस होगी बिटवीन द कोड। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक से शुरू होती है, मिनिमम डिस्टेंस इन डिकोडिंग, क्योंकि अभी तक हमने पढ़ा इनकोडिंग के बारे में कि मैसेज को इनकोड किया जा रहा है। आज हम वीडियो शुरू करेंगे डिकोडिंग से, कि मैसेज कोई कोड पहले से ही है और उसे डिकोड किस तरीके से किया जा रहा है। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। लेट अस नाउ टेक कंसीडर द प्रॉब्लम ऑफ डिकोडिंग। प्रॉब्लम ऑफ डिकोडिंग का एग्जाम्पल लेके चल। तो यहाँ लिखा है सपोज कोड वर्ड एक्स, कोई कोड वर्ड है एक्स अननोन टू अस, हम उसे नहीं जानते, हैज़ बीन ट्रांसमिटेड एंड दैट वी रिसीव द वेक्टर वाई। जैसा कि हमने पीछे डायग्राम में भी देखा था कि मैसेज जो है वो पहले मैसेज सोर्स के पास होता है, और सेंडर जो होता है यानी सोर्स जो होता है वो मैसेज इनकोडर को देता है, इनकोडर उस मैसेज का कोड बना देता है। तो लेट सपोज वो कोड एक्स था, फिर एक्स जो है ट्रांसमिशन चैनल के थ्रू पहुंचा, कम्युनिकेशन चैनल जो है उसमें गया, और उसके बाद एक्स मैसेज जो है वो डिस्टर्ब हो गया, और वो लेट सपोज एक्स मैसेज डिस्टर्ब होने के बाद बन गया वाई। एक्स को हम नहीं जानते और वाई को भी नहीं जानते। फिर वो उसके बाद कम्युनिकेशन चैनल से डिकोडर के पास पहुंचेगा, तो डिकोडर के पास जब वाई पहुंचेगा तब हम जानेंगे कि वाई जो है वो इस तरीके का कोड है। वाई हमारे पास कोड मिल गया है, एंड लेट सपोज ये मान के चलो कि आप डिकोडर हो, तो उस वक्त मान लो आपको सिर्फ वाई पता है और ये नहीं पता कि एक्स जो है वो क्या था, यानी कि ओरिजिनल कोड जो इनकोडर के द्वारा बनाया गया था वो कोड है क्या, वो नहीं पता हमें। एज ए डिकोडर अपने आप को समझें तो वो नहीं पता हमें, बस मैसेज हमें मिला है इन जो एक्स कोड है वो डिस्टर्ब होने के बाद इस तरीके का कुछ बिगड़ गया और उसको नाम दे दिया वाई, कि वाई कोड हमें मिला है, और एक्स कोड जो ओरिजिनल कोड था वो डिस्टर्ब हो गया, वो नहीं मिला हमें। और वो नॉइस के थ्रू डिस्टोर्टेड बाय नॉइस के थ्रू बिगड़ गया। और कुछ भी हो सकता है कि ह्यूमन एरर आ सकता है, उसके अंदर लाइटनिंग आ सकती है, इम्प्रॉपर वर्किंग ऑफ इक्विपमेंट्स, ये सब हो सकता है। लाइटनिंग का मतलब क्या होता है कि कोई इक्विपमेंट है लाइट से चल रहा है, वो चलते चलते लाइट भाग गई या लाइट की वजह से कोई प्रॉब्लम हो गई, तो वो लाइटनिंग इफेक्ट हो सकता है कि लाइटनिंग की वजह से एरर आ गया है उसके अंदर, तो ड्यू टू लाइटनिंग एरर कह सकते हैं। तो इनकोडर के द्वारा एक्स मैसेज भेजा गया था, कम्युनिकेशन चैनल पे गया जहाँ पे बहुत सारी नॉइस थी, जिसकी वजह से वो एक्स जो कोड था वो बिगड़ गया और वाई बन गया, और वाई को हमने कह दिया डिस्टोर्टेड नॉइस से एक कोड है वाई जो ओरिजिनल नहीं है। और फिर उसके बाद हमने क्या करा, वाई को ही डिकोड कर दिया। इट सीम्स रीजनेबल टू डिकोड वाई को डिकोड करा दैट कोड वर्ड, और वो कोड वर्ड बना दिया हमने एक्स डैश, कि जो सेंडर के द्वारा जो मैसेज भेजा गया था और उसके बाद जो उसे इनकोडर ने इनकोड कर दिया था वो वाई जो है वो एक्स डैश था। तो वाई को हमने बोल दिया कि एक्स डैश है जो इनकोडर के द्वारा मैसेज को इनकोड किया गया था, वो इनकोडेड नंबर जो है वो एक्स डैश था। होपफुली एक्स सच दैट
such that d of x dash comma y is as small as possible and this is called नियरेस्ट नेबर डिकोडिंग। ये हो गई नियरेस्ट नेबर डिकोड। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बता रखा है कि मैं देखूंगा कि मिनिमम एरर कहाँ पर हुआ है। 5 टाइम्स 0 था तो इनकोडर ने 5 टाइम्स 0 एक मैसेज इनकोड किया, ठीक है, और वो कम्युनिकेशन चैनल पर पहुंचा, नॉइस की वजह से डिस्टर्ब हो गया, वहाँ पर 5 टाइम्स 0 की जगह पे कहीं ना कहीं पर 1 आ गया। लेट सपोज 5 टाइम्स 0 तो 5th नंबर पे ही 1 आ गया। तो डिकोडर के तौर पे अगर मैं डिकोडर हूँ, एज ए इंस्ट्रूमेंट होता है डिकोडर, जो सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन मैं वो सॉफ्टवेयर अपने आप को मान के चलूँ तो डिकोडर क्या बोलेगा कि यहाँ पे 5 टाइम्स 0 आना चाहिए था, एक जगह पर 1 आया है, ठीक है, 5th नंबर पे 1 आया है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि 1 जो है वो एक गलत तरीके से उनकी नॉइस की वजह से समझ लिया गया हो 1, तो मैं उस 1 की जगह क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा कि नियरेस्ट जो आंसर है वो 5 टाइम्स 0 के अगर मैं 1 को कर दूं तो 5 टाइम्स 0 के नियरेस्ट हो। तो डिकोडर के तौर पे, डिकोडर की भूमिका में मुझे क्या करना आसान होगा, नियरेस्ट किसके होगा वो कोड, 5 टाइम्स 0 के 5 टाइम्स 1 के। मुझे 5 टाइम्स 1 के करने के लिए 4 जगह पर 0 जो है वहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा। ये ज़्यादा आसान होगा या ये आसान होगा कि मैं यहाँ पर एक जगह पर 1 है उसे 0 कर दूँ। तो जहाँ पर एक जगह पे 1 है वहाँ 0 करना इतना आसान होगा, इसलिए मैं क्या करूँगा, नियरेस्ट डिकोडिंग हो गई है कि सबसे ज़्यादा नियरेस्ट जो कोड है 4 टाइम्स 0 फिर 1, ये 5 टाइम्स 0 के है ना कि 5 टाइम्स 1 के है। तो मैं नियरेस्ट डिकोडिंग यहाँ पर कर दूंगा एज ए डिकोडर। तो इसी तरीके से ओरिजिनल डिकोडर भी काम करता है यूजिंग नियरेस्ट डिकोडिंग, नियरेस्ट नेबर डिकोडिंग। तो हमने ये तो एक टॉपिक समझा कि नियरेस्ट नेबर डिकोडिंग क्या होता है। इससे पहले पिछली वीडियो में हमने हैमिंग वेट समझा था, फिर हैमिंग वेट के बाद हैमिंग डिस्टेंस समझा था और फिर उसके बाद उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी। आज हम उसी को एक्सटेंड करते हुए डेफिनेशन पढ़ेंगे मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ए कोड। तो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ए कोड डेफिनेशन है द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ए कोड सी, कि कोई कोड सी है उसकी मिनिमम डिस्टेंस अगर हम निकालें तो वो डिनोटेड बाय डी सी। तो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ए कोड सी इज डिनोटेड बाय डी सी। ये सिंपल सी बात इतनी समझ ली कि कोई कोड है सी और उसकी मिनिमम डिस्टेंस अगर मैं बोलूँ तो मैं डिनोट कर देता हूँ डी सी से। इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, ये सबसे कम डिस्टेंस है बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट कोड वर्ड सी। यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ कोड वर्ड्स दे रखे हैं, एक्स है, एक वाई है और एक जेड है। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको दोबारा से उसी एग्जाम्पल पे ले जाता। तो एग्जाम्पल है एक्स कोई कोड है, वाई एक कोड है, एक जेड कोड है, ठीक है। एक्स और वाई के बीच की डिस्टेंस, जो डिस्टिंक्ट डिस्टेंस आई वो क्या थी, वो थी, एक थी 1 और एक ये 2, तो इसकी जो थी वो 2 थी। इसी तरीके से वाई जेड की निकाली तो वो भी 2 थी, एक्स जेड की निकाली तो वो 4 थी। तो इन सभी में मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन कोड क्या है, मिनिमम डिस्टेंस यहाँ पर दिखाई दे रही है कि 2 है। वो एक्स वाई और वाई जेड दोनों के बीच में कुछ भी हो सकती है, एक्स वाई मान लो या वाई जेड मान लो, बात तो यही रही कि मिनिमम डिस्टेंस तो 2 ही है। तो मिनिमम डिस्टेंस यहाँ पर आ गई 2। तो एग्जाम्पल को समझने के बाद दोबारा से इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं। द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ए कोड सी denoted by DC is the smallest distance between any two distinct code word in C। तो जितने भी नंबर ऑफ कोड वर्ड्स हैं उन कोड वर्ड्स में कोई भी 2 डिस्टिंक्ट कोड वर्ड हैं जिसमें मिनिमम डिस्टेंस निकल रही है, स्मॉलेस्ट मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू एनी कोड वर्ड्स, देन दैट मिनिमम डिस्टेंस इज कॉल्ड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द होल कोड वर्ड्स। और डीसी से डिनोट किया जा रहा है इन ए मैट्रिक्स वी कैन राइट मिनिमम ऑफ डी ऑफ एक्स कोमा वाई। यानी कि लेट सपोज कोई एक्स कोड है और एक वाई कोड है, इन दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस निकली है, तो इन दोनों के बीच में बोलेंगे एक्स और वाई को हम बोल सकते हैं डी ऑफ एक्स कोमा वाई। डी ऑफ एक्स कोमा वाई इज ए मिनिमम डिस्टेंस विच कैन बी रिटन एज डी सी एंड डी सी डिनोट्स इन द फॉर्म ऑफ डी ऑफ एक्स कोमा वाई, जहाँ पर एक्स और वाई जो है वो दोनों सी से बिलोंग कर, जहाँ पर एक्स और वाई जो है वो डिस्टिंक्ट हों। तो मैं इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ कि किस तरीके से कहना चाहते हैं। यहाँ लिखा है कि कोई सी है, ठीक है, और उस सी में कुछ इस तरीके के कोड हैं कि एक एक्स कोड है, एक वाई कोड है, एक जेड कोड है, फिर उसके बाद कोई और भी कोड ले सकते हैं। एक्स कोड है यहाँ पर कुछ 0001, वाई कोड है 0101 और जेड कोड है यहाँ पर 0000, ठीक है, ये 5 टाइम्स 0। तो जो मिनिमम डिस्टेंस होगी इन सभी में से, जो इसमें से हम मिनिमम डिस्टेंस निकालेंगे, इसकी मिनिमम डिस्टेंस निकालेंगे, फिर उसके बाद इसकी
एक्स एंड जेड की मिनिमम डिस्टेंस निकालेंगे, जिसकी भी मिनिमम डिस्टेंस निकलेगी इन सभी में से वो डी सी कहलाएगा कि डी सी इज ए मिनिमम डिस्टेंस और विच कैन बी रिटन एज वी कैन सी इन द एग्जाम। एक्स और वाई के बीच में मिनिमम डिस्टेंस क्या है, एक तो ये डिस्टिंक्ट है 1 और ये सिमिलर है, ये भी सिमिलर है, ये सिमिलर है, तो एक्स एंड वाई के बीच में सिर्फ एक ही डिस्टिंक्ट पोजीशन है, इसलिए इसकी मिनिमम डिस्टेंस 1 हुई। इसी तरीके से वाई जेड के बीच में देखेंगे कि एक ही डिस्टिंक्ट पोजीशन, एक ही डिस्टिंक्ट पोजीशन, तो इसके अंदर जो मिनिमम डिस्टेंस हो गई वो हो गई 2। फिर इस तरीके से एक्स और जेड के बीच में देखेंगे कि यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0, तो ये सिमिलर है 1 0 0 0, तो ये भी कोई डिस्टिंक्ट नहीं हुई, ये भी 0 0 कोई डिस्टिंक्ट नहीं हुई, 1 और 0 यहाँ पर डिस्टिंक्ट हुई है, तो एक्स और जेड के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस है वो हो गई 1। तो डी ऑफ एक्स कॉमा जेड जो है वो आ गया 1, डी ऑफ एक्स कोमा वाई इज 1, डी ऑफ वाई कोमा जेड इज 2, तो मिनिमम डिस्टेंस क्या आ गई, मिनिमम डिस्टेंस आ गई 1, जो कि क्या कहलाएगी, डी सी। तो डी सी इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स कोमा जेड इज इक्वल टू 1, जहां पर एक्स और जेड जो है वो दोनों सी के कोड हैं। तो यहाँ पर एक्स जेड थे, जो हम यहाँ पर डेफिनेशन लिख रहे हैं वहाँ पर एक्स वाई ले ली कि कोई भी एक्स वाई 2 कोड वर्ड है जिसमें मिनिमम डिस्टेंस आ रही है, जहाँ पर एक्स और वाई जो है वो सी के कोड है। तो अब दोबारा से इस लाइन को पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। लिखा है डी सी इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ डी ऑफ एक्स कोमा वाई, एक्स और वाई के बीच में मिनिमम डिस्टेंस मिल रही है, ठीक है, एक्स एंड वाई के बीच में, जहाँ पे एक्स और वाई क्या है, सी का ही एलिमेंट है, तो एक्स वाई बिलोंग्स टू सी, एंड एक्स और वाई जो है डिस्टिंक्ट हैं, यानी कि मान लो कि कोई पहली पोजीशन पर डिस्टिंक्ट है, दूसरी पोजीशन सिमिलर, तीसरी पोजीशन में डिस्टिंक्ट, इस तरीके से, तो मिनिमम डिस्टिंक्ट हैं ये एक्स और वाई, जहाँ पर दोनों अलग कोड हैं, डिफरेंट कोड। अगर सेम कोड हो जाते तो इसकी मिनिमम डिस्टेंस कितनी होती, मान लो ये सेम कोड है 0 0 0 और फिर उसके बाद 0 फिर 1, तो यहाँ पर मिनिमम डिस्टेंस तो भाई आ गई 0, क्योंकि ना यहाँ पर डिस्टिंक्ट हुआ, डिस्टिंक्ट यहाँ, डिस्टिंक्ट यहाँ, डिस्टिंक्ट यहाँ, डिस्टिंक्ट कहीं पर भी डिस्टिंक्ट नहीं हुआ, तो इसलिए हम बोलेंगे यहाँ पर जो मिनिमम डिस्टेंस है वो 0 हो गई। तो ये मस्ट है कि एक्स और वाई, ये एक्स कोड और वाई कोड डिफरेंट होने चाहिए। तो यहाँ लिखा है डी सी इज ए मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ए कोड सी, minimum of x comma y, it means d of x comma y where x comma y belongs to c and x not equal to y। तो यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, c इज इक्वल टू 1 1 1 0 0 0, ये है c1, ठीक है। तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन डी सी इज क्या होगी बताओ, यहाँ पे डिस्टिंक्ट कितनी है, ये 2 जो गलत लिखा हुआ है 3 होगी यहाँ पर, तो यहाँ पर मिनिमम डिस्टेंस 3 होगी, क्योंकि पहली पोजिशन पे यहाँ 1 है और यहाँ पर 0 है, तो ये पहली पोजिशन में डिस्टिंक्ट हो गई, दूसरी पोजीशन में 1 और दूसरी पोजीशन में यहाँ पे 0, तो यहाँ पर 2 डिस्टिंक्ट पोजीशन मिल गई हमें। फिर तीसरी पोजीशन में 1 और तीसरी पोजीशन पे 0, तो यहाँ पे तीसरी डिस्टिंक्ट पोजीशन मिल गई। तो यहाँ पे 3 डिस्टिंक्ट पोजीशंस हैं, तो इसकी जो मिनिमम डिस्टेंस है वो 3 है, क्योंकि डिस्टिंक्ट पोजीशंस को ही तो हम हैमिंग डिस्टेंस कहते हैं। तो मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन 2 कोड वर्ड इज कॉल्ड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द कोड सी, ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। इसी तरीके से C2 एग्जाम्पल ले लेते हैं। C2 जो है वो 0 0 0 0 1 1 1 0 1 और 1 1 0 लिखा हुआ, तो इसको लेट सपोज इसको मान लेंगे x, पहले वाले को 0 0 0, फिर उसके बाद 0 1 1 इसको y, फिर 1 0 1 इसे z, फिर 1 1 0 इसे कुछ और मान लेंगे, p मान लेंगे लेट सपोज। तो सबसे पहले x और y के बीच में देखेंगे कि कितनी डिस्टेंस आ रही है, यहाँ पर आ रही है 2, एक्स और वाई के बीच में आ रही है 2। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर वाई और जेड के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितनी है, तो यहाँ पर एक 1 और एक ये 2, तो इसमें भी आ रही है 2। फिर इस तरीके से यहाँ पर देखेंगे कि जेड और पी के बीच में कितनी डिस्टेंस है मिनिमम, 1 और 2, तो यहाँ पर भी आ रही है 2। फिर उसके बाद फिर हम यहाँ पर देखेंगे थर्ड वाले नंबर को, कोड को, और फोर्थ वाले कोड को, क्योंकि थर्ड और फोर्थ को हमने कंपेयर नहीं किया, तो यहाँ पर 1 और एक 2, तो यहाँ पर भी 2 आ रही है। इस तरीके से मिनिमम देखेंगे कहाँ पर आ रही है, मिनिमम जहाँ पर आएगी उससे हम बोलेंगे मिनिमम डिस्टेंस। सभी में कंपैरिजन करेंगे, 1 और 4 को फिर करेंगे, 1 और 4 को करने के बाद क्या आएगा, यहाँ पर भी आएगी 2। तो लेट्स सपोज इन सभी में देखेंगे सबसे मिनिमम क्या है। मान लो यहाँ पर 3 4 5 है, कुछ और भी आ रहा होता है या 1 आ रहा होता है, तो मिनिमम वाले को चुन लेते, बोल देते कि इस पूरे कोड C2 के लिए मिनिमम डिस्टेंस वो हो गई जो सबसे मिनिमम है। तो DC2 इज इक्वल टू 2, because DC2 is the minimum distance of the code C2 is 2। तो इन सभी में इसकी मिनिमम डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस, इसकी हैमिंग डिस्टेंस, इसकी हैमिंग डिस्टेंस निकालेंगे, फिर इसकी हैमिंग डिस्टेंस निकालेंगे, फिर इसकी हैमिंग डिस्टेंस निकालेंगे।
इन सभी की हैमिंग डिस्टेंस निकालने के बाद जो सबसे मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस निकलेगी उसी को हम बोलेंगे मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ए कोड C2। तो ये हो गया DC2 इज इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ पर इन सभी कोड में से सबसे मिनिमम जो है वो 2 आई। इस तरीके एग्जाम्पल नंबर 3 ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में देखो यहाँ पर और बड़ा कोड दे दिया है कि यहाँ पे 5 टाइम्स 0 इसे x मान लिया, इसे y मान लिया, इसे z मान लिया, इसे p मान लिया। तो यहाँ पर ये कोड है। तो मिनिमम डिस्टेंस पहले इसको कंपेयर करेंगे, फिर उसके बाद इसको कंपेयर करेंगे, फिर उसके बाद 1 को और 4th को कंपेयर करेंगे, फिर 2nd को और 4th को करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर 1st को और 2nd को कंपेयर करेंगे। इन सारे कंपैरिजन करने के बाद जो डिस्टिंक्ट पोजीशंस हैमिंग डिस्टेंस निकाल कर देखेंगे कि हैमिंग डिस्टेंस कहाँ पर सबसे कम आ रही है। तो इन सभी में जब आप कंपेयर करेंगे तो पता चल जाएगा हैमिंग डिस्टेंस मिनिमम 3 है। चलिए करके देख। तो सबसे पहले वाले और दूसरे वाले कोड में देखते हैं कि हैमिंग डिस्टेंस कितनी आ रही है। इसका तो भाई पहला 2nd वाली पोजीशन पे 1 डिस्टिंक्ट पोजीशन आई, 3rd वाले पे डिस्टिंक्ट आई और 5th वाले पे आई। बाकी 1st वाले पे और 4th वाले पे डिस्टिंक्ट पोजीशन नहीं आई है। तो इसलिए इन दोनों के बीच की जो हैमिंग डिस्टेंस है वो आ गई 3। ठीक है। इसी तरीके से 1st और 3rd में देखेंगे। 1st और 3rd में देखेंगे पहले वाले की जो है वो इस वाले की और इस वाले की डिस्टिंक्ट पोजीशन आई तो इसे काउंट कर लेंगे 1। दूसरे वाले की नहीं आई तो इसे काउंट नहीं करेंगे। फिर तीसरे वाले कोड की 0 और 1 तो ये हो गई दूसरी पोजीशन, फिर 0 और 1 ये तीसरी हो गई, और 4th वाले की सिमिलर तो इसकी भी डिस्टिंक्ट जो हैमिंग डिस्टेंस वो क्या आई 3। इसी तरीके से आप यहाँ पर 1st और 4th इन सभी को आप करके देखिए। जो मिनिमम डिस्टेंस होगी उसे हम बोलेंगे कि पूरे C3 की जो मिनिमम डिस्टेंस है वो DC3 इज इक्वल टू 3, क्योंकि कहीं पर 2 नहीं आ रही। तो 3rd वाले एग्जाम्पल में इसकी जो मिनिमम डिस्टेंस आ जाती है वो 3 आ जाए। इसको ध्यान से समझना। अगर आपने समझ में नहीं आया होगा तो इसको रिमाइंड कर लो उसी हिस्से से जहाँ से मैंने मिनिमम डिस्टेंस समझाई है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे मिनिमम डिस्टेंस यूज़ होने वाली है इन अवर थ्योरम्स, क्वेश्चंस, एग्जांपल्स, इन सब जगहों पर, कॉन्सेप्ट्स में, डेफिनेशंस। तो कोडिंग थ्योरी सब्जेक्ट में पहली थ्योरम आ गई है। थ्योरम ये है कि लेट C बी ए कोड, कि कोई C एक कोड है जिसकी मिनिमम डिस्टेंस D है। ये एग्जाम्पल इस थ्योरम के हिसाब से एग्जाम्पल बनेंगे कि एक C कोड दे दिया जाएगा और फिर उसकी मिनिमम डिस्टेंस निकालेंगे वो D होगी, और फिर उसमें देखेंगे कि T जो है वो बराबर D-1/2 होगा। अब यहाँ पर T क्या है? T मतलब होता है कि देखिए यहाँ पे दूसरी वाली लाइन में लिखा है कि T जो है वो एरर को करेक्ट कितना किया जा सकता है, कि डिकोडर के द्वारा कितने नंबर ऑफ एरर्स को करेक्ट कर सकते हैं। जितने नंबर ऑफ एरर्स को डिकोडर के द्वारा, कम्युनिकेशन चैनल्स के द्वारा जो भी डिस्टर्ब मैसेज था उसको कितने नंबर ऑफ एरर्स को डिकोडर ठीक कर सकता है, सही कर सकता है, करेक्ट कर सकता है, उसी को हम बोलते हैं T। और वो T क्या है? D-1/2। और D-1 में D क्या है? मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द कोड C। तो कोई एक कोड है C, उसकी मिनिमम डिस्टेंस है D, T बराबर होगा D-1/2। तो यहाँ पर पहली लाइन में लिखा है थ्योरम के अंदर C जो है, कोड है C, उसको D-1 एरर्स तक डिटेक्ट किया जा सकता है। कि कोई भी मिनिमम डिस्टेंस आती है D, तो कितने नंबर ऑफ एरर्स डिकोडर के द्वारा डिटेक्ट किए जा सकते हैं, वो है मिनिमम डिस्टेंस -1। इतने नंबर ऑफ एरर्स डिकोडर के द्वारा डिटेक्ट किए जा सकते हैं जो ट्रांसमिटेड हो रहे हैं थ्रू कोड वर्ड। कोड वर्ड में जो एरर्स हैं वो ट्रांसमिटेड जो हो रहे हैं, वो एरर्स कितने नंबर ऑफ एरर्स डिटेक्ट किए जा सकते हैं। तो कोई भी कोड वर्ड C है, उस C के अंदर D-1 एरर्स डिकोडर के द्वारा डिटेक्ट किए जा सकते हैं। और सेकंड नंबर पे C कैन करेक्ट अप टू T एरर्स, और जो डिकोडर के द्वारा करेक्ट किए जा सकते हैं वो T एरर्स हैं। T इज द एरर्स विच इज करेक्टेड, विच कैन बी करेक्ट बाय द डिकोडर इज in a transmitted code word, and T is equal to D-1/2. D-1/2 is the value of T। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अब आगे हम इस थ्योरम का प्रूफ करेंगे अगली वीडियो। आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट वीडियो से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी वीडियोस जो तुरंत मैं अगर जैसे ही अपलोड करूं तो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे ट्रिंग करके आ जाए, ऐसी वीडियोस को लेने के लिए तुरंत आप बेल आइकन को भी दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।